हाय व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 28 अप्रैल है, संडे, और 9 बजने वाले हैं। आज की शुरुआत करने से पहले एक शेर अर्ज कर दूं। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए और समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो इसी इश्क के ताबे होकर एक नए मिशन पर चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक आशिक से। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अपनी तलाश में हम पहुंच गए हैं अमेठी ज़िले के एक छोटे से गांव मऊ में, जहां श्री पप्पू सिंह साहब अपने घोड़ों के साथ बेहतरीन वक्त व्यतीत कर रहे हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की पहुंचते ही कि आप अपने घोड़ों को ज़रा बाहर निकालें ताकि हम अपने दर्शकों को इन खूबसूरत जीवों को दिखा सकें। यह एक बेहतरीन मिक्स ब्रीड का घोड़ा है। आप इसे मारवाड़ी नस्ल के बहुत करीब समझिए। 62 प्लस इसकी हाइट है। बहुत ही चंचल और तेज इसके अंदाज को देखिए, लेकिन अपने मालिक के हुक्म की पूरी तामील करता हुआ। बहुत ही सुंदर अश्व। बहुत खुशी हो रही है इस अश्व को देखकर। बहुत ही सुंदर जीव है यह। कुछ पिक्स, कुछ फोटोग्राफ्स हमने निकाली इस घोड़े की। ये इनका दूसरा घोड़ा है। ये भी एक मिक्स ब्रीड हॉर्स है और इसमें सिंधी का प्रतिशत ज़्यादा है। इसकी चाल चौताला है, सिंगल फुट गेट हॉर्स और बेहतरीन ग्रूम्ड। अपने पूरे शबाब पर है ये घोड़ा। ये हैं कुछ पिक्स जो हमने निकाली हैं इस घोड़े की। इसके खड़े होने का अंदाज़ आप देखिए, पूरे रुआब के साथ खड़ा होता है ये। बहुत ही शानदार अश्व है इनके पास, काबिले तारीफ। जी नमस्कार। तो जैसा कि मैं दर्शकों को बताया मैंने कि आज हम अमेठी ज़िले में एक घोड़ों के एक आशिक के पास आए हैं, जो कि वास्तव में घोड़ों से मोहब्बत करते हैं और इन्होंने बहुत प्यार से अपने पास 2 घोड़ों को रखा है। तो मैं चाहता हूं कि अमेठी के इस इलाके में जो यहाँ के लोगों को घोड़ों के बारे में तजर्बा है, जो अनुभव है, वो किसी तरीके से दर्शकों तक पहुँचाया जाए। तो इसी क्रम में मैं साहब के पास आया हूँ। साहब, अपना एक छोटा सा परिचय आप दें कि आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? हमारा नाम रणविजय सिंह है जी मऊ अतवारा जगदीशपुर अमेठी का रहने वाला हूँ। जी, थोड़ा सा करीब कर और लीजिए इसको। मेरे भाई पप्पू सिंह हैं, जी वो घोड़े के ज़्यादा शौकीन हैं। जी जी तो हम दोनों लोग मिलकर देखते हैं। जी, थोड़ा सा करीब कर लीजिए माइक को। अच्छा, तो कब से घोड़ों से ये लगाव है आपको? ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है। अच्छा, हाँ 4 पीढ़ियों से मैं खुद समझ रहा हूँ। उसके पहले भी थे ये घोड़े। घोड़े आपके पास काफी लंबे समय से हैं। हाँ हाँ, हजारों बरस से, हमारे पीढ़ियों से। मतलब आपके घर पे हमेशा घोड़े हमेशा रहे हैं? हमेशा। जी जी जी। तो देखिए, घोड़ों को लेके जो चीज़ मैं समझता हूँ, या तो लोग घोड़े शौक में रखते हैं जी या शानो शौकत के लिए रखते हैं। जी आजकल लोग एक ब्रीडिंग का काम भी कर रहे हैं व्यापार के स्तर पर। जी।
तो इन सब में से आपके नज़दीक का कौन सा चीज़ मायने रखता है, किस लिए घोड़े हम रखे हैं? शौक के लिए रखते हैं, ब्रीडिंग वगैरह नहीं कराते हैं। सिर्फ शौक के लिए? शौक के लिए जी अपना चढ़े, बाजार गए, मेला गए, जी चले आए। रेस वोस होती है तो सिंधी घोड़े रखते हैं तो उसको रेस में भी लेके जाते हैं। जी 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 ये मारवाड़ और पंजाब का 2 नस्ला घोड़ा है, बड़ा जी। घोड़ा है। जी। तो ये 30, 32, 28 चलता है इस वक्त इस वक्त। तो इसकी नस्ल अगर पूछूं मैं आपसे तो क्या हाँ, है हाँ। नस्ल इसकी? ये नस्ल मारवाड़ और पंजाब का 2 गला टाइप का है, मिक्स ब्रीड है मतलब? मिक्स ब्रीड है। जी। हाँ। तो इसको आप चाल पे चलाते हैं या नहीं, चौताले पे। चौतारे चाल पे इसको चलाते हैं? जी। जी, बड़ी अच्छी बात है साहब। तो अगला मेरा जो सवाल है, किस तरह के घोड़े आपके नज़दीक पसंदीदा हैं, किस नस्ल को आप पसंद करते हैं? अब हम शौक में तो मारवाड़ी रखते हैं, लेकिन जब रेस की बात आती है तो हमको सिंधी घोड़ा पसंद आता है। रेस में सिंधी पसंद आता पसंद है? आते हैं, जी। लेकिन जब रेस हटा दिया जाए जी तो फिर ये मारवाड़ पंजाब नस्ल के बड़े घोड़े जो हैं जी। चढ़ने के लिए, इनमें जो मजा है फिर उनमें नहीं। तो क्या इसमें क्या खासियत है इन घोड़ों के अंदर? ये घोड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े होते हैं। अच्छा। जब बैठ के जाओ तो लगता है कि बैठे हैं। जी जी और सिंधी घोड़े जो हैं वो रेस में छोटे होते हैं, जी। चलते हैं। तेज चलते हैं? हाँ, वो तेज चलते हैं, करंट उसमें पावर अलग टाइप होता है। जी जी जी। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मारवाड़ी घोड़े ज़्यादा पसंद हैं? हाँ, दोनों पसंद हैं। जी जी 2 घोड़े हमारे पास हैं, 2 तरीके के। वो सिंधी पंजाब है, जी जी 40% सिंधी है, जी। और ये है मारवाड़। मारवाड़ ज़्यादा है इसके ज़्यादा अंदर? ये मारवाड़ है, जी क्योंकि जी। इसकी 61-62 इंच लंबाई है। 61-62 इंच लंबाई है। तो जो मेरा अगला सवाल है, आपके इस इलाके में जो अमेठी का इलाका है, मध्यांचल है ये उत्तर प्रदेश का, जी। यहाँ पे लोगों को कौन से नस्ल के घोड़े ज़्यादा पसंद हैं? अब थोड़ा थोड़ा घोड़े की रेस वोस होने लगी तो लोगों में सिंधी का बुखार आ रहा है अब जी अब यहाँ पे। जी जैसे फैजाबाद है, सरफराज भाई हाजी साहब के यहाँ होती है रेस, लोग जाते हैं, हम जी। लोग भी जाते हैं। जी तो वहाँ ज़्यादातर घोड़े वही कामयाब सिंधी मिलते हैं रेस में। जी तो धीरे धीरे यहाँ भी शौक बढ़ने लगा है सिंधियों का। जी। इससे पहले? इससे पहले नहीं था, शादी ब्याह में बड़े घोड़े मारवाड़ थे, पंजाब थे, जी ज़्यादा यही घोड़े थे। और सिंधियों की पहचान भी लोगों को बहुत नहीं थी। जी। अब धीरे धीरे हो गई सिंधियों की पहचान। कितने सालों से ये सिंधी का चलन? सिंधी का चलन ज़्यादा, ये 10 साल से 12 साल से 10 से 12 साल से ज़्यादा यहाँ देहात में भी आने लगा सिंधी का। तो इन दोनों घोड़ों का रख रखाव कुछ अलग है या एक जैसा ही है? नहीं, लगभग एक जैसा है, लेकिन जब सिंधी के रेस के लिए तैयार किया जाता है तो उनको खुराक ज़्यादा देना पड़ता है। सिंधी घोड़ों को खुराक हाँ, ज़्यादा है? खुराक जैसे घी देना पड़ेगा जी और कुछ ट्राई फूड वगैरह देना पड़ेगा। जी। तो इस तरीके के उनको अलग से देना पड़ता है। इनको है हरा चारा है और अनाज वगैरह दे दो, काम चल जाता है। यानी कम खुराक में भी मारवाड़ी घोड़े रह सकते हाँ, हैं? नहीं, खाना तो ज़्यादा खाएंगे जी लेकिन माल ना दो भी तो रेस तो लड़ना नहीं है। जी जी दम जी घुटने का कोई सवाल उतना है नहीं। जी जी जी। इसलिए चाहे वो कि चारा ये उनसे ज़्यादा खाते हैं। चारा उनसे ज़्यादा खाएंगे? हाँ, लेकिन चारा जो वो कम खाते हैं। क्वालिटी है उनको ज़्यादा देनी पड़ेगी? हाँ, उनको डाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी। घी है, बादाम है, जी इस जी तरीके का जो है उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। जी जी। तो आपकी नज़र में कोई आसपास अच्छा सिंधी घोड़ा है इस इलाके में? बहुत अच्छे तो नहीं थे, एक डॉक्टर साहब कल्लू थे, उनका मर गया। सिंधी था, ठीक चलता था, जी 35-36 चलता था। एक घोड़ा अभी यहाँ इमली गांव के पास के लाए हैं, जी वो भी घोड़ा चल रहा है, अभी नया घोड़ा जी। 1.5 लाख का लाए, चल रहा है वो? चल रहा है, चौताला चलता है। जी जी 35-35 के आसपास जी। चलता है। तो मेरा जो अगला सवाल है साहब, जी, ये थोड़ा सा हटके है लाइन से, जी। कि घोड़ों को लेके समाज के अंदर जो शौक है, जो रुझान है, जो प्यार है, पहले की बनिस्बत बढ़ा है या घटा है? घाटा तो नहीं है, बढ़ा है। जी लेकिन लोग सोचते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा, जी। ट्रेंड नहीं है। बाकी घोड़ा देखते हैं तो खुशी होती है, सबको? फोटो खींचते हैं, जी। बगला के फोटो, जैसे निकलेंगे इसको बाजार लेके कहीं, जी 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 तो लोग सड़कों पे रोक कर अपना जी। फोटो खींचेंगे, किसी को मोबाइल दे देंगे, बगल जी, आके जी, खड़े हुए। जी। शौक है लोगों में, जी 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 लेकिन अब वो काम नहीं करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। या यहाँ छोटे छोटे किसान हैं जी जी इस जी इलाके में, तो थोड़ा उनके लिए समस्या है। और चढ़ना भी नहीं जानते हैं, नए नए लड़के शौक में बहुत आते हैं, जी जी। लेकिन उनको भी बिठा दो तो घोड़ा अलग गया, अपना अलग गिरे पड़े हैं। अच्छा, यानी वो क्षमता भी नहीं है नहीं है और समय का भी अभाव है। भाव है, हाँ।
और इनको रखने का जो जज्बा होना चाहिए होना वो वो नहीं जज्बा अब कम हो गया। कम हो गया। तो ये 20-30 साल पहले आपके जो पुरखे थे उनके समय में क्या मामला था? उस समय तो सबके पास घोड़े रहते थे। जी वो जो छोटे गरीब लोगों को छोड़कर जी जो थोड़ा से 10-5 बीघे के जमींदार टाइप थे, जी वो सब इसी से बाजार जाया करते थे, निमंत्रण भी जाया करते थे। जी तो वो सबके ऑलरेडी सबके पास गांव में, हमारे बगल गांव में 10 घोड़े थे तब। जी 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 लेकिन अब जब से मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, साइकिल हो गई, तब से कम हो गई। यानी इनका उपयोग भी कम हो गया। कम हो गया। पहले लोग इनका इस्तेमाल भी करते इस्तेमाल थे, भी निजी अपनी सुविधा के लिए करते थे। तो इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि इनका कम चलन कम हुआ है। कम हुआ। अभी ये महज शोभा तक सीमित हो गए। हाँ, बस ये शोभा तक, या जिसको रेस लड़ने का शौक है उसके लिए, जी, नाम के लिए। नाम के लिए। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आपके घर में जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, उनके अंदर इसको लेकर क्या रुझान है? एक लड़का है, छोटा सा अभी था, उसको जी। शौक है, वो मालिश वालिश है, तो अभी 10-12 साल का। जी जी, लेकिन वो आता है, मालिश खरहरा वगैरह सब करता है। घोड़े को करता है घोड़े को बच्चा वो। करता है। यानी आपको उम्मीद है कि अगली हाँ। भावी पीढ़ी भी इसको हाँ, रखेगी। हाँ, रखेगी। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल जो है, लोग कहते हैं कि बड़ा महंगा शौक है। आम लोगों का कहना है कि जो लोगों की सोच है कि घोड़ा रखना सबके वश की बात नहीं है, या तो बहुत ज़मीन हो या बहुत पैसा हो। तो ये क्या सच है इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी अगर 10-5 बीघे जमीन है तो भी रख सकता है आदमी। दारू की आदत लत पड़ गई तो 500 की बोतल पी लेता जी है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी 10 किलो भूसा 5 रुपए के मिले, 50 रुपए का भूसा, 50 रुपए का दाना इनको नहीं खिलाना चाहता। जी जी और जी उसकी लत पड़ गई अगर, तो 500 का डेली पिएगा। गरीब आदमी 100 रुपए का दारू पीता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये वो शौक नहीं है, वो पी के नाली में गिरा रह के बेइज्जती होगी। जी जी लेकिन ये नहीं कि 100 रुपए इसको खिला के हम जी जी, चलो थोड़ा मनोरंजन का साधन भी रहेगा। तो नहीं, वो नहीं है। वो नहीं। तो मैं ऐसा अगर आपसे जानना चाहूँ एक आंकड़ा कि एक घोड़े को रखने में अमूमन कितना खर्च पड़ेगा महीने में? अब जैसे इस तरह के घोड़े को तो 3000 का खर्चा आएगा। 3000 रुपए में आप हाँ। आराम से रख सकते हाँ, हैं। भूसा हरा चारा घर का होना चाहिए। जी 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 और जो रेस के घोड़े हैं जी, उनकी खर्चे ज्यादा आती है। उनका खर्च ज़्यादा। उनका करीब करीब उनको कितना एक्सपेंडिचर है? कम से कम 300 रुपए तो चाहिए अगर एक- रेस लड़ना है तो। एक दिन का 300 रुपए खर्च है उनका, रेसर घोड़ों का। रेसर घोड़ों का यानी ये भ्रांति है कि आप घोड़े नहीं रख सकते क्योंकि महंगा शौक है। नहीं नहीं, महंगा शौक नहीं है ये। जी। सिर्फ लोगों में वो एक मेंटेलिटी बनी है। जी। अब हर काम बिजनेस से आदमी जोड़ने लगा जी, ना, बिल्कुल। कि हम भैंस रखेंगे, गाय रखेंगे, हमारा दूध बिक जाएगा, बच्चे पा जाएंगे। जी जी यही सोच हो गई है। जी। इसमें वो बात है नहीं, खाएगा। बिल्कुल। या तो कुछ लोग, अब तो नया नया चलन है कि बारात लेके जाते हैं 2000, 2500, 1500, 1200। जो हमारे पास जी। लोग आते हैं, मैं कहता हूँ भाई नहीं जा पाऊंगा, जी जी समय नहीं है, धूप है। जी, अब इतना कहीं मर गया, बहुत लोग मर भी जाते हैं गर्मियों में, हम जाते ही नहीं। इसलिए आप नहीं जाते हम हैं। जाएंगे तो ऐसे चले जाएंगे, बुकिंग वुकिंग नहीं, शाम को जाएंगे, दिन जी। में नहीं जाते धूप। जी जी, तो आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई कि लोग यहाँ रखते हैं घोड़े, बुकिंग भी करते हैं घोड़ों हाँ, से। हाँ, हाँ। मतलब ये आमदनी का भी एक जरिया है। जरिया है। जी, तो अगला जो सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी जो खुराक है ये मौसम के हिसाब से बदली जाएगी या एक जैसी रखेंगे नहीं, आप? मौसम के हिसाब, जैसे गर्मियों में रेस के घोड़े को घी दिया जाएगा, जी और सर्दियों में थोड़ा सरसों का तेल दिया जाता है, कहीं ले गए सर्दी वगैरह ना लगे। सर्दी में? सरसों का तेल जो होता है जी जी, वो सर्दी इनकी खींच देता है। अच्छा अच्छा, और बरसात में हम लोग नीम उम का तेल दे देते हैं, जी जी, मक्खी मच्छर थोड़ा कम काटे। कम काटे। देहात तो में। इस समय आप क्या दे रहे हैं घोड़े को चारे में? हम इस समय इनको यही जौ है, जौ? जौ भूसा यही देते हैं। जौ और भूसा? भूसा अब ये जी। रेस के लिए तो है नहीं, जी। तो थोड़ा हरा चारा, अभी बरसीम खत्म हो गई, जौ खत्म हो गई, जी मक्का वक्का है, थोड़ा आ जाएगा खा लेंगे। जी जी, बस यही सब और देते फिर हैं। और जब सर्दी आएगी तो सर्दी आती है तो इनको सरसों का तेल दे देते हैं कि उसी ठंडक में ना जुड़ लगे। ऐड कर देंगे हाँ, सरसों का वही, तेल। हाँ। अब जब अब तो पानी वानी दिखा दिया जाता, नहीं पानी से चना गर्मियों में दिया जाता है कि पानी, जी जी थोड़ा जी पानी की मात्रा पूरी होती है। जी जी, और यहाँ बाजरा मिलता नहीं है, नहीं बाजरा तो और अच्छी चीज इस इलाके में बाजरा नहीं मिलता? बाजरा नहीं मिलता। ठंडियों में बाजरा दे सकते हैं आप? ठंडियों गर्मी बाजरा 12 माह दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उसको भिगा के जी। दे दिया जाए। तो एक बड़ी जो लोगों में एक डाउट है घोड़ों को लेके जी। कि अगर इनको रखा जाए तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? अब इनकी समस्या यह है कि जैसे हाथ पांव इनका बचा रहे, जी जी, बीमारी से बचा रहे। कौन कौन सी बीमारियां इनको आती हैं अक्सर? इनमें ज्यादातर जैसे घोड़ा रेस के बनाना शुरू किया जी खेल, जी, तो इनके हाथ पांव में जैसे फूलन आएगी, तो मालिश इनकी जरूर
मालिश, मालिश यानी बहुत जरूरी आप है। जब उनको एक्सरसाइज दें तो हाँ, मालिश जरूर करें। मालिश जरूरी है इनकी। जी जी। और ज़्यादा एक्सरसाइज ना भी लिया जाए तो भी मालिश एक बार इनका होना चाहिए। दिन भर में एक बार हाँ, मालिश करना है। मालिश होना चाहिए। जी जी। और रेस के घोड़े को तो 2 टाइम मालिश होना चाहिए, 3 जी टाइम। जी जी। ठीक ठाक मालिश होनी चाहिए उनकी, जी जी। नहीं उनके पैर खराब जाएंगे, जी मुट्ठा आ जाएगा, मोतड़ा आ जाएगा, चकावर आ जाएगी, जी जी। बेहड्डी, बजर ये हड्डी सारी बहुत पैर है, की बीमारियां पैर हैं। की बीमारियां हैं। और क्या बीमारियां आती हैं घोड़ों में अक्सर? और इनके पेशाब रुकने की बीमारी होती है। पेशाब रुकने की। हाँ, कुड़कुड़ी बोलते हैं देहात में उसको। जी। तो उसमें 3 महीने पे एक कीड़े का टेबलेट दे दिया जाता है तो कम होता है। 3 महीने पे डिवॉर्मिंग कर दें, कीड़े की हाँ, टैबलेट दे दें कीड़े की इसको। दवा दे दिया जाए जी जी। तो उससे इनको कम संभावना रहती है पेशाब रुकने की। पेशाब रुकने की। जी और हम लोग देसी दवा में प्याज वाज ऐसे कुछ मिला के दे देते हैं, जी। तो जी वो भी काम करता है। जी। और कोई बीमारी जो अक्सर घोड़ों में देखी जाती है? और तो इनमें बहुत, घोड़े के पास तो बहुत बीमारी एक बीमारी जो मैं सुना हूँ जिसको कॉलिक, पेट में दर्द कहते हैं घोड़ों हाँ, को, वो क्यों होती है साहब? बस वही कीड़ा है। जी या जी। पानी का अभाव है, पानी कम कम पा रहे पिया हैं। घोड़ा। जी हाँ, गर्मियों में लेके चले जी आए, जी जैसे आदमी को लूह लग जाता है, जी 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 वैसे इनको भी लग जाता है। तो जी पेट में दर्द हुआ तो इंसान तो बता रहा हमारे पेट में दर्द है, जी जी हमें गैस पास नहीं हो रही है, जी जी हमें जी टॉयलेट नहीं हो रहा है। जी। तो ये बताने लोग समझ नहीं पाते हैं, हम्म। यही गड़बड़ होता है। जी। तो उस समय इनका अनाज ना दिया जाए, अच्छा। अनाज ना दिया जाए, जैसे आटा वगैरह ना दिया जाए। जी। इनको ज़्यादा से ज़्यादा जौ दिया जाए या घास दूब टाइप। मोटी बात, अच्छी बात हाँ। बताई आपने, यानी घोड़ों को मोटा अनाज ज्यादा दिया जाए, ज़्यादा चिकना अनाज इनको ना नहीं, दिया चिकना जाए। नहीं। चिकना तो इंसान को भी ना मिले तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? साहब। और मेरा, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं समापन की तरफ। जी जी अगला मेरा सवाल चाल को लेके है। जी। तो हमारे इस इलाके में मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग दोगामा या चौताला चाल को तवज्जो देते हैं। हाँ, आपके नज़दीक सरपट और दुल्की, इन चालों की क्या इंपॉर्टेंस है? ये चाल क्यों? देखो सरपट तो यहाँ होती नहीं है, जी सरपट तो होती नहीं है। हम लोग बचपन में छोटी छोटी घोड़ियाँ बहुत लोगों को पाती, जी तो उसको सरपट ही दौड़ा देते थे। जी। तो वो तो चाल, यहाँ चालबाज घोड़ों की कीमत है, सरपट की कीमत नहीं है कीमत नहीं है। यहाँ अगर पे। कोई घोड़ा दुल्की और सरपट चलता हो। दुनकी की तो कीमत है। जी। दुनकी तो चौताला सिंधी से मिलके जुल के चलते हैं। ठीक ठीक ठीक। वो तो रेस में यहाँ लड़ाया जाता है, लेकिन सरपट की नहीं कीमत है यहाँ पे। जी वो शहरों में होता है, रेस कोर्स वगैरह होता है वहाँ पे। जी जी। यहाँ चौताले की, दुनकी की, सिंधी चाल की कीमत है। कीमत है। जी सबसे अच्छी चाल तो चौताले होता है, जी अच्छा चलने वाला है, वो भी खूब चलते हैं। जी जी। और उसके बाद तो दुनकी है। ये दुनकी और सिंधी जमीन कवर करते हैं खूब। अच्छा अच्छा अच्छा। इनमें लगता है कि घोड़ा को अगर हम पावर देंगे, एक्सीलीटर देंगे तो बढ़ रहा है घोड़ा। जी और चौताला आरामदायक चाल होती है। लेकिन जैसे हमारे हाजी साहब के पास एक रुस्तम घोड़ा था, जी। वो प्योर चौताला चलता था। उसने यूपी बिहार में हर घोड़ों को पानी पिला दिया है, कोई बचा नहीं जिसको हराया नहीं। चौताला चलता था वो। चौताला चलता था, जी खूब चलता था। जी ज़्यादा समय नहीं बचा, पैर खराब गए थे। जी जी उसने गोल राउंड में सबको पानी पिला दिया है, जी कोई बचा नहीं। मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस कोई भी हो, जी उस समय खूब चलता था, जी कोई बचा नहीं उससे, जी जी जिसको जी। उसने पीछे नहीं कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए साहब, जो आप इंग्लिश राइडर्स हैं, जी। अंग्रेज जो हैं, जी वो घोड़े को उसके नेचुरल चाल पे ही, दुल्की और सरपट पे ही हाँ। रखना चाहते हैं। हाँ, तो हाँ। हमारे यहाँ क्यों सरपट चाल को लोग इस तरीके से नजरअंदाज करते हैं? देखो सरपट की यहाँ फील्डें नहीं है। ओके। उसके लिए तो वो रेस कोर्स अलग ही होता है, जैसे बम्बई में सुनते हैं, बेंगलोर में सुनते हैं, हाँ, हमारे हाँ। यहाँ लखनऊ में रेस कोर्स है। वैसे ही जमीन यहाँ नहीं है। वहाँ यहाँ नहीं, यहाँ मान लीजिए आधा किलोमीटर कोई मिल ही गया तो चौताला ही, सिंधी जा पाएगा। घोड़े जब तक मौसम बनाएंगे, जब तक खत्म। तो ये एक बड़ा कारण जो निकल कर ये आया कि हाँ। जमीन की कमी, जमीन की इसकी कमी। वजह से आपने एक नई चाल घोड़ों में डाली, चौताला। तो पुश्तैनी चाल है ये भी, जैसे लोग खुद के लिए, ये तो सरपट वरपट युद्ध उद्ध में थे। जी जी। अब जो व्यक्तिगत घोड़े रखते थे, पुराने लोग भी कदमबाजी और चौताला इस पे रखते थे, दुगामा पे। सरपट पे नहीं रखते नहीं थे। नहीं, उनको मतलब ही नहीं था कौन सा युद्ध लड़ना था उनको, जी जी भागना जी था। जी 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 तो जी इसलिए वो अपने दावत के लिए, उसके लिए आना जाना बाजार, तो वो अच्छी चाल आराम तलब रहे, जी 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 उसके लिए बने। अब इसी का फैशन हो गया। जी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि देखिए, रख रखाव में हमारे प्रदेश में घोड़ों को पिछाड़ी लगाई जाती है, जी, जबकि पंजाब वगैरह में और खुला छोड़ देते और हैं। खुला छोड़ते हैं। जी। तो ये पिछाड़ी का रवाज क्या है, क्यों जरूरी है, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अब हमारे यहाँ लगाना ही पड़ेगा, नहीं घूम के फंसा लेते हैं।
और वहाँ के घोड़े, वहाँ कुछ कल्चर है कि एक साथ में कई घोड़े रहते हैं, जी जी वो छोड़ देते हैं। राजस्थान में हमने गए थे खाटू श्याम वगैरह घूमने, जी जी। हम वहाँ देखे 10 घोड़े साथ में चल रहे हैं, ना कोई लड़ रहा है। यहाँ भी छोड़ दो तो लड़ना शुरू कर देंगे। जी, क्या कारण है इसका? 1-2 घोड़े आदमी के पास रहते हैं। अच्छा, वहाँ ब्रीडिंग भी होती है, बच्चे भी पालते हैं, बचपन से साथ में रहते हैं। जी वो नहीं, वही घोड़े वहाँ लड़ते नहीं, वही घोड़े लाओ यहाँ, अभी 1-2-4 महीने बाद घोड़े के बीच में ले जाओ, लड़ जाएंगे। जी जी। वहाँ नहीं लड़ते हैं। तो ये आपकी मजबूरी है, पिछाड़ी मजबूरी है, हाँ। मजबूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच है, मैं हो सकता गलत भी हूँ, कि पिछाड़ी को बहुत टाइट बांधने से इससे घोड़ों के पैर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, बहुत टाइट बांधना नहीं चाहिए। कुछ लोग बहुत खींच के बांध देते हैं, अच्छा लगे थोड़ा, अच्छा लगने उससे कोई बहुत नहीं, बहुत ना ढीला बांधना चाहिए ना बहुत टाइट। यानी पिछाड़ी एक सांकेतिक रूप से हाँ, बचाव का साधन है, साधन है। उसको बहुत टाइट बांधना हाँ, घोड़ों के कोई लिए अच्छा मतलब नहीं है, नहीं उनके है। पैर के लिए अच्छा ना, नहीं है। ना, जी कोई जी। मतलब नहीं। तो लास्ट एक आपसे गुजारिश है कि भावी पीढ़ी के लिए घोड़ों को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब यही चाहते हैं कि लोग सीखें, चढ़ें, घोड़ा रखना भी सीखें, चढ़ना भी सीखें। जी धीरे धीरे जब विज्ञान अपने आप, पहले बहुत था, जी लोग पुराणों में लिखे हैं हमारे जी कि बहुत विज्ञान था, वही आज उसी को पढ़ पढ़ के सब कर रहे हैं। लेकिन एक दिन तो फिर आना है, बिल्कुल जब विज्ञान बढ़ते 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 एक दिन फिर आना। जैसे सऊदी के शाह ने क्या कहा जी कि आने वाले समय में क्या सोच रहे हो अपनी पीढ़ी का, हम ऊँट पे चलते थे, जी 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 आने जी। वाले समय में फिर हम ऊँट पे आ जाएंगे, हमारे बच्चे तो काबिल कम होंगे, हाँ क्योंकि हाँ, हमने गरीबी से तरक्की की है। शाह ने ये बात कही। हाँ, हाँ और हमारे बच्चे अमीरी देखे हैं, जी 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 ये डेवलप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। धीरे धीरे हम फिर वहीं चले जाएंगे, तो ये फिर ऊँट पे आ जाएंगे। आना उसी पे लाख 50 वर्ष यानी बाद अपने इतिहास से, अपनी चीज़ों से जुड़ा रहना जुड़ा ज़रूरी है, रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। हटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपसे मिलकर खुशी हुई, और आपके घोड़ों को भी हमने देखा, और आपका ये पैगाम संभवतः मेरे दर्शकों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।